अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज कौमी असम्बली के सेक्रेटरी के पास वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। मुत्तहिदा अपोजिशन का यह दावा है कि वजीर आजम हाउस के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। चूंकि वो हाउस के अरकान की अक्सरियत की हमायत नहीं रखते, लिहाजा बतौर वजीर आजम उन्हें काम जारी रखे जाने से रोकना जरूरी हो गया है। इसके बरक्स पीटीआई की जानिब से एक बयानिया अडॉप्ट किया गया है। पीटीआई का यह कहना है कि उन्होंने 73 साल में पहली बार इस्तबदाद को, अमरीकियों को, बैनुल अक़वामी ताकतों को एब्सोल्युटली नो कहा है। तो उनके खिलाफ अदम एतमाद जो है वो अमरीकी हुक्म पर दायर की गई है और मौजूदा अपोजिशन जो है वो अमरीकी इंतजामिया का आलाकार बन चुकी है। इसके अलावा वजीर आजम ने यह भी कहा है कि जब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी तो एक एक से गिनकर बदले लेंगे। ये अजीब सी सूरत हाल है और अजीब सा बयान है कि जमहूरियत में अदम एतमाद पेश करना अपोजिशन का एक आईनी हक है। वजीर आजम पाकिस्तान अदम एतमाद पेश करने पर इस कदर रंजीदा क्यों है कि वो अपने आप को कोई मुगल बादशाह समझते हुए हमसाया रियासत पर हमला का तासर देना चाहते हैं। इसके अलावा वजीर आजम ने कुछ और भी बातें की हैं। वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन को, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस यानी कोटा फ्री रसाई दे रखी है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अपनी बरामदात के लिए, पाकिस्तान को एक गरीब और मजलूम मुल्क समझते हुए। तो उन्होंने उसे चैलेंज किया है कि वो मेरे दौरा रूस पर या मेरे रूसी हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर एतराज क्यों करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। हम आज इस मौजू पर बात करते हैं। एक और बयानिया भी लाया गया है। वो कहते हैं कि इस वक्त बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान में नादीदा कुव्वत, खलाई मखलूक, पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जज, आला अदलिया के जज, उनके दरमियान सब कुछ बेहतर नहीं है। तो वो लोग अपोजिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वजीर आजम बाअसूल हैं, वो अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, लिहाजा अदम एतमाद का डोल डाला गया है। हम अब तज्जिया करते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि वजीर आजम पाकिस्तान को मौजूदा असम्बली में एक रोज भी कामिल वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं थी। वो एक इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं। वो इत्तेहाद किस तरह हुआ, किन शराइत पर हुआ, किन लोगों ने करवाया, ये खुली कहानियां हैं और सब लोगों को मालूम है। इस सब कुछ के बावजूद वो खलाई मखलूक या नादीदा लोग पहले रोज भी नाकाम हो चुके थे कि अगर मुस्लिम लीग नवाज के इस वक्त मौजूदा सदर शहबाज शरीफ सुहेल वड़ाइच को एक इंटरव्यू में ये बात बता चुके हैं कि वो उस वक्त खलाई मखलूक के साथ मुशावरत से अपनी काबीना तय कर रहे थे। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुशावरत में होते तो मुमकिन है वजीर आजम इमरान खान हलफ ही ना उठा सकते। बहरहाल वो वजीर आजम बने, उन्हें फ्री हैंड मिला, उन्होंने अपनी जद्दोजहद की और उन्होंने हर बात जो गुज़श्ता 22 साल में उन्होंने दावा किया था कि मैं ऐसा वजीर आजम बनने के बाद नहीं करूंगा, हर थूक को चाटा, हर पॉलिसी पर यू टर्न लिया और इस बात पर फख्र किया कि वो यू टर्न लेते हैं, पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सबब बने और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मामलात में बेपनाह खराबियां पैदा की। ये सब कुछ शायद चल जाता, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला उनकी जात में है कि वो नरगसियत के मरीज हैं, खुद पसंद है और खुद पसंदी की इंतहा में वो दूसरे लोगों को समझते हैं कि वो इसलिए पैदा हुए हैं कि वो इमरान खान की इबादत करें, पूजा करें। वजीर आजम का रोज़े अव्वल से रवैया अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ हत्तकामेज़ था। उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की कि उस इत्तेहाद को एक फित्री इत्तेहाद में तब्दील कर दें और वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करने की कोशिश करें। मुख्तलिफ मौके पर जो बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ थी उसकी तजलील की गई, उनकी तौहीन की गई। इसी तरह एमक्यूएम के साथ हमेशा उनके मसाइल चलते रहे और पीटीआई ने कराची के अंदर एमक्यूएम को एक कोने से लगा दिया और एमक्यूएम के जो बड़े लीडर इल्ताफ हुसैन हैं उनके साथ ताल्लुकात का तो आपको इल्म ही है कि उन्हें लंदन से निकलवाने की भी कोशिश की गई। इस सूरत हाल का बिलाखिर जल्द या बदेर नतीजा निकलना था। दो और बड़ी गलतियां जो वजीर आजम की रही वो ये था कि उन्होंने पंजाब और पख्तूनख्वा में मकबूल अपनी सियासी जमातों की मकबूल लीडरशिप को कॉर्नर किया और गैर मकबूल लोगों को वजीर आला के मनसब पर बिठाया। बुनियादी तौर पर वजीर आला की तकर्री करने का मकसद ये था कि तमाम इख्तियारात इमरान खान और उनके गैर मुंतखब मुशीर इस्तेमाल करते रहे और ऐसा हुआ। पंजाब और पख्तूनख्वा को रिमोट कंट्रोल पर नस्ब किया गया और रिमोट कंट्रोल पर नस्ब करने के बाद मुंतखब वज़रा को यह कहा जाता था कि आप हर वक्त इन दोनों हुकूमतों की तारीफ में बयान दिया करें। अब खुली बात है, जब बाजार में आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, तो मुंतखब रुकने असम्बली को बिल आखिर जाकर आवाम के सामने खड़ा होना होता है। वो कैसे वजीर आजम को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे सकते हैं? तो इन पूरे वाकयात पर वजीर आजम ने एक मुंतखब अरकान असम्बली, मुंतखब वज़रा के अलावा एक पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नाफिज किया।
यहाँ पर वो सहाफियों से मिलने की बजाय यूट्यूबर्स को मिलते हैं, टिकटॉकर्स को मिलते हैं। इसी तरह वो मुंतखब अरकान की बजाय उन्होंने अपनी एक इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट बना रखी है जो गैर मुंतखब दोस्तों पर मुश्तमिल है। याद रहे कि ये सब दोस्त वो हैं जो गैर सियासी लोग हैं और उनकी फनी महारत यही है कि वो मुख्तलिफ मौके पर कप्तान जी को फाइनेंस करते रहे या उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करते रहे। इस सूरत हाल का सबसे पहले जायजा मोहतरम आसिफ अली जरदारी, जो एक दूर अंदेश और बारीक बीन शख्स हैं और सियासत को समझते हैं, सबसे पहले मुंतखब अरकान असम्बली पीटीआई के उन तक पहुंचे और उन्होंने अपना रोना रोया। इसी तरह इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी के साथ रवाबित कायम किए। गुज़श्ता 2 साल से ये सब लोग आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ता में थे और आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ मौके पर अदम एतमाद करवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उस वक्त कोई ताकतवर खुफिया हाथ इस कदर अहलियत रखता था कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ मामलात करके हर बार इस तहरीक को पंक्चर कर देता था। अब आज यकीनी तौर पर यह कहा जाएगा कि आज वो हाथ कारगर क्यों नहीं रहा। तो अर्ज करता हूं कि एक बात समझना बहुत जरूरी होती है, सरकारी मुलाजम सर्विस के तमाम पीरियड में ताकतवर नहीं होता। एक वक्त आता है जब वो इक्तदार पर, ताकत पर अपनी गिरफ्त खोना शुरू कर देता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार को सेनेट में शिकस्त दी, उस वक्त वो शख्स जिसकी बुनियाद पर इमरान खान अपने अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करते थे और मुखालफिन को दबाव में लाते थे, वो अपनी नशिस्त पर पूरी ताकत और घन गरज के साथ मौजूद था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उसे शिकस्त दी थी। तो अदम एतमाद की यही सूरत बन रही है कि आज अदम एतमाद की तहरीक मूव हो चुकी है। आज इस वक्त पीटीआई के मुनहरिफ ग्रोह खुलकर सामने आ गए। अब ये कहना बड़ा अजीब होगा, सियासत में कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कि इमरान खान जहांगीर तरीन को कोई बहुत बड़ी ऑफर दे, लेकिन ये सोचना बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के मेरे लिए काबिल कबूल नहीं कि इस वक्त सब लोगों का फ्यूचर, सब लोगों का मुस्तकबिल आइंदा इलेक्शन की तरफ ध्यान करना है। आज जो भी शख्स इमरान खान की बड़ी से बड़ी पेशकश को कबूल करके उनके साथ चलने का फैसला करेगा, वो अगला इलेक्शन और अगली सियासत खत्म कर बैठेगा। तो इसलिए मैं ये तवक्को नहीं करता और अखबारात में ये अफवाहें फैल रही हैं, मुमकिन है कि ये खबर बन जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद 3 दिन के अंदर हुकूमत को या स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाना है। 7 दिन के अंदर इस तहरीक को कौमी असम्बली के अंदर पेश करना है, उसके बाद उस पर बहस होनी है और शायद 14 दिन के अंदर इस पर वोटिंग होना है। ये वक्त अभी इमरान खान के पास बतौर वजीर आजम है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार आज उनसे खत्म हो चुका है। अब अपनी अक्सरियत को बचाने के लिए उन्हें मुज़ाकरात करने हैं, उन्हें अपनी इत्तेहादी जमातों को राजी करना है और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातें खुलकर ये बात जाहिर कर चुकी हैं कि अब वो उनके किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो इसी तरह जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, उन्हें कोई ना कोई चारा डालना है, उन्हें उनकी कीमत देनी है। अब खबरें हम ये सुन रहे हैं कि काबीना का इजलास 4 रोज से बुलाया जा रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा। न होने की वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जिन्होंने जहांगीर तरीन को पार्टी में से निकलवा दिया था, अमली तौर पर निकलवा दिया था, वो कहते हैं कि वजीर आजम की कॉल पर आज नहीं आ रहे। अफवाहें चल रही हैं कि 10 के करीब वफाकी वज़रा ऐसे हैं जो वजीर आजम की बात सुनने के लिए उनसे मुलाकात ही नहीं करना चाहते। तो मैं इन हालात में यह तज्जिया करता हूं कि अगर अगले 48 घंटे में जहांगीर तरीन, अलीम डार और दीगर जो जिनके नाम अभी तक वाजे नहीं हुए जो वफाकी वज़रा, अगर वजीर आजम मुकम्मल तौर पर वफाकी वज़रा की अपनी काबीना का इजलास बुलाने में नाकाम हो गए या उनको अलग अलग एतमाद में लेने से नाकाम हो गए, तो यकीनी तौर पर वो महज गिनती के लिए मजीद 14 दिन जाया नहीं करेंगे और वो इस कदर दबाव का शिकार हो चुके हैं कि वो इस्तीफा दे दें। और मैं समझता हूं कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई और सबसे बड़ी मिसाल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दी जाती है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए पूरा मुल्क एक तरफ था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक तरफ थी। रियासत के हर इदारे ने उनके खिलाफ अदम एतमाद में हिस्सा लिया। ओसामा बिन लादेन ने पैसे खर्च किए, बेतहाशा पैसा खर्च किया। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान जो बाइख्तियार सदर पाकिस्तान थे और जो असम्बली तोड़ने का इख्तियार रखते थे, उन्होंने भी बाकायदा हिस्सा लिया लॉबिंग की, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो इसका जवाब यह है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक करिश्मेटिक लीडर थी, उनकी करिश्माती शख्सियत थी। वो उस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पर थी और पहली दफा वो वजीर आजम मुंतखब हुई थी। उस वक्त किसी मुंतखब रुकने असम्बली की ये हिम्मत और जुर्रत ही नहीं थी कि वो शहीद मोहतरमा को छोड़ जाता। इसलिए उनकी पार्टी में दरार डालना और इवन पीपल्स पार्टी में आज भी दरार डालना खासा मुश्किल काम होता है। आप पीपल्स पार्टी के इक्का दुक्का वोटर्स को तोड़ सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी में से 2 दर्जन 4 दर्जन अरकान असम्बली को नहीं तोड़ सकते। इसके बरक्स मुहिब्बी इमरान खान का ये वतीरा है या गुज़िश्ता 4 साल से
उनके इक़्तिदार को एंजॉय करने वाली एक बहुत मुख्तसर फहरिस्त है। 5-7 गैर मुंतखब मुशीरान ने अरब रुपया कमाया है और बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। मुंतखब अरकाने असम्बली और मुंतखब वज़रा उनके साथ मुलाकात के लिए टाइम लेने के लिए सरकारी अफसरों की मिन्नत करते हैं, तरला करते हैं, और जब उनसे मुलाकात होती है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिस्तर पर इस तरह लेटे होते हैं कि 2 कुत्ते उनके दाएं बाएं बैठे हुए होते हैं और बेचारा मुंतखब वजीर या रुकने असम्बली एक साइड पर शर्मिंदा बैठा रहता है। तो वजीर आज़म ने अपनी ही पार्टी के अरकान असम्बली की इस कदर तजलील की है कि मैं नहीं समझता कि आज उनके पास ये ताकत और इस तरह का वक्त बचा है कि वो इस अदम एतमाद को नाकाम बना दे। उनके खिलाफ अदम एतमाद को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत के साथ मिलाकर देखना मुमकिन ही नहीं है। लॉन्ग मार्च के दौरान कदम कदम पर पसपाई का जो मंजर और आखिरी मंजर ये है कि आज टीवी चैनल्स पर जिन लोगों के तज्जिया करने और प्रोग्राम करने पर पाबंदी थी वो भी लॉन्ग मार्च के पहले कदम ने खुलवा दी। तो इसके बाद मैं समझता हूं कि इक़्तिदार बंद मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल चुका है और मुहिब इमरान खान के पास अब कोई वक्त नहीं बचा है। अब आपको इनके इस्तीफा के जरिए जाना या अदम एतमाद के जरिए जाने का इंतजार करना है और यकीनी तौर पर नई हुकूमत बनेगी। और मैं तवक्को करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि आने वाली हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करे। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।